बस कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को लोगों से दूर कर लो, अपने आप को सेपरेट कर लो और आप जो करना चाहते हैं पहले उसको सोचिए कि हमें करना क्या है और उस पे काम करिए। जब तक आप भीड़ में चलेंगे, भीड़ में रहेंगे, आप अपने बारे में कभी भी नहीं सोच सकते हैं और कभी भी आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपको करना क्या है। जब आप अकेले बैठिएगा, अकेले रहिएगा, तो उस टाइम आपकी मुलाकात खुद से होती है और उस टाइम जब हम खुद से मुलाकात करते हैं तो हम अपने अंदर की कमियों को पहचानते हैं और अंदर की कमियों को पहचान करके उसे दूर करना ही सफलता है। ठीक है, सो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं अपनी पढ़ाई अब से स्टार्ट कर रही हूँ। घर के ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं और जो अभी बचे हैं वो मैं बाद में करूँगी और मैं आप लोग को काम दिखाना भूल गई गाइस। तो चलिए, जो बचा हुआ है कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँ और मेरा ये रहता है टारगेट कि बस जल्दी जल्दी से काम अपना कंप्लीट करूँ और पढ़ाई में लग जाऊँ। तो सबसे पहले मैं अभी IR का क्लास करूँगी, जो कि मेरा क्लास वैसे तो मुझे लगता है कि 15-16 क्लास मैंने अटेंड कर लिए थे। नहीं सॉरी, कितना किया था मैंने, हाँ मात्र 7 क्लास ही किए थे। तो मैं कल से स्टार्ट कर दी हूँ। कल मैंने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लिया है, आज अभी सेकेंड करूँगी और मैं सबसे पहले IR का क्लास कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ूँगी। और अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और अपने लिए मैं चाय बना के ले आई हूँ, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पिया था। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा पी लेने से अच्छा लगता है। तो सो गाइस, तो आज भी मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर पाऊँगी ना। मैंने कल कितना देर पढ़ा था वो मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी ना, मैं क्लास आप लोग को दिखा सकती हूँ। तो क्योंकि आज भी मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन मेरे हस्बैंड लेके गए हैं ड्यूटी, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को। तो मैंने जो नोट्स सर जो लिखवाते हैं, थोड़ा बहुत जो हेडिंग्स लिखवाते हैं, मैं वो नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि प्रॉपर सर नहीं लिखवाते हैं और सर PDF भी नहीं दिए हैं। मैं तो रिकॉर्डेड क्लास देख रही हूँ। तो चलिए, मैं अभी क्लास अटेंड करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। एक तो ऐसे ही मैं आज लेट स्टार्ट की हूँ अपनी पढ़ाई। मैं सोची आज का क्योंकि कल मेरा फास्ट था, तो मैं सोची नहा धो करके ही अब एक ही बार पढ़ाई करूँगी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो ये देखिए, नोट डाउन मैंने पहले ही कर लिया था। सर जो बोर्ड पे लिखवाते हैं मैं वो लिख लेती हूँ। तो क्लास 7 यानी लेक्चर 7 तक मैंने क्लास अटेंड कर लिए हैं और ये यहाँ मेरी चाय रखी है। तो चलिए, मैं अभी सबसे पहले क्लास अटेंड करती हूँ अपना, और मेरा टारगेट है कि कम से कम 8 घंटे पढूँ, चाहे जैसे हो। तो इसलिए आज मैंने वैसे काम छोड़ दिए हैं जो कि इधर उधर सामान फैला रहता है, उसे रखना। अभी मैं कपड़े भी नहीं फैलाई हूँ, तो ये सारा काम अभी बचा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस 8 घंटे जहाँ से हो मैं पढ़ाई को टाइम दूँ। बहुत दिन मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब रही, लेकिन अब नहीं, अब मुझे 8 घंटे देना है तो देना है। 1-2 घंटे पढ़ने से मैं सिविल सर्विस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ और मैं 1 घंटे 2 घंटे ऐसे दे रही। कल मैं बहुत कोशिश की हूँ तो 4 घंटे में पढ़ी हूँ, और अगर अब नहीं होगा तो हाउस हेल्पर रखूँगी, लेकिन मैं 8 घंटे पढ़ूँगी। क्योंकि बिना हाउस हेल्पर के आप 8 घंटे समय घर के काम से, प्लस बच्चे हैं और फिर सब कुछ मैनेज करते हुए मुझे नहीं लगता संभव है। फिर इतना ज़्यादा व्यस्तता हो जाता है ना कि मुझे शाम होते होते चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए मैं देखती हूँ, अगर मेरे से नहीं पॉसिबल होगा, मैनेज करके देखूँगी। अगर पॉसिबल हो जाता है तो मैं कर लूँगी और नहीं होगा तो फिर मैं हाउस हेल्पर रखूँगी, ताकि मैं अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकूँ। क्योंकि मेरे लिए अभी स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, घर के काम नहीं। तो चलिए, बहुत बातें हुई आप लोगों से। सो गाइस, तो IR का क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया और बीच में मैंने ब्रेक लिया था, जिसमें कि हस्बैंड को नाश्ता दिया और बाकी हम लोगों ने भी नाश्ता किया। अब मैं फिर से दोबारा पढ़ने बैठ गई हूँ और अभी मैं करूँगी अपना इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास। तो चलिए, मैं इसे स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से मैं बाद में मिलूँगी। क्लास करने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और मैं खाना भी रख दी हूँ, यानी कि दाल रख दिया है गैस पे। दोपहर का टाइम है
गैस पे दाल भी रख दिया है, मतलब यानी कि लंच भी बना रही हूँ। छोटा सा मैंने बीच में ब्रेक लिया था, तो मैं सोची कि कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा था कि आप लोगों से थोड़ी सी मैं शेयर करूँगी किचन का भी वीडियो, यानी लंच बनाते हुए मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं बिल्कुल भी आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर पाई। मैं किचन में खाना चढ़ा करके, जैसे कि बर्तन, सुबह मैंने बर्तन नहीं धुले थे, मैं पढ़ने बैठ गई थी, तो मुझे बर्तन भी धुलने थे सुबह का, और इधर कपड़े भी फोल्ड करने को रखे थे, तो वो सारा काम मतलब करना था मुझे। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बीच में जब ब्रेक लेती हूँ तो उसी टाइम में खाना भी बनाती हूँ, और भी काम जो होते हैं जैसे किचन में बर्तन रखा रहा, या कपड़े फोल्ड करने रहे, या कपड़े फैलाने रहे, तो ये सारा काम मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो क्या हुआ आज मेरे साथ कि जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और मैंने दाल बना लिए थे, और मुझे ना चटनी बनाना था। कल मेरा फास्ट था, तो मुझे ना चटनी खाने का मन कर रहा था, दाल चावल के साथ की चटनी खाऊं। वैसे तो मैंने सब्ज़ी मशरूम की बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, लेकिन चटनी भी साथ में बनाना था मुझे, और चोखा भी। तो मैं क्या की कि चटनी के लिए मैंने पका लिया उसका, मेरे पास वो था, पटल थे, तो मैंने पटल पका लिए उसके लिए, चटनी के लिए। और फिर मैं उसे रख दी। मैं सोची अच्छा इसको बाद में पीसती हूँ। दाल भी बन गए, मैंने चावल सेट कर दिए। चावल सेट करके मैंने रख दिए गैस पे। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी। बर्तन भी काफ़ी था, मैं बर्तन साफ़ कर ही रही थी कि मेरे बच्चे चिल्लाने लगे कि मम्मा मंकी मंकी, पूरा चिल्ला रहे थे बहुत तेज। मैं किचन से ही झाँकी, जैसे ही मैंने हॉल में देखा तो मेरे तो होश उड़ गया कि सामने मंकी बैठा हुआ है, यानी कि वो घर में घुस गया। घर में ऐसे घुसा कि गैलरी का जो गेट है नेट वाला, वो गेट मतलब कुंडी मैंने नहीं लगाया था, इस वजह से वो अंदर आ गया। मुझे आइडिया नहीं था कि वो ऐसे भी अंदर आ सकता है। मेरे तो होश उड़ गए। हस्बैंड भी घर में नहीं थे, बस दोनों बच्चे थे। दोनों बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे। और मंकी एक नहीं आता है, एक के साथ समझिए कि पूरा उसका बटालियन आता है। लेकिन मैं तो इतना घबरा गई, इतना डर गई कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक बर्तन छोड़ दी और किचन से निकल गई, मतलब साइड से, क्योंकि वो मेरे आने के रास्ते में, किचन से निकलने के रास्ते में वो बैठा था, लेकिन मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। और जैसे मैं किचन से निकली, वो किचन चला गया। सामने रोटी रखी थी, क्योंकि जस्ट मेरी बेटी ने खाना खाया था, और वो आधी रोटी छोड़ दी, और प्लेट में ही रखा हुआ था, वो जा करके स्लैब पे रख दी थी प्लेट वैसे ही। उसने क्या किया, और मैंने बकेट उठाया उसे मारने के लिए। फिर मैंने चप्पल उठाया कि मैं किसी तरह उसे भगाऊं। मैं खुद चिल्लाए जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने गेट खोल दिए, मेन डोर है जो, उसे मैंने खोल दिया। उसके बाद भी वो जाने को तैयार नहीं था। उसने रोटी उठाई, फिर आकर के वापस डाइनिंग में बैठ गया। उसके बाद फिर जिधर से वो आया था, मैंने वही का गेट खोला और चप्पल दिखाया, फिर वो बाहर निकल गया। तो मैंने कुंडी लगा ली। और यही खैर था कि वो अकेले आया था, अपनी बटालियन के साथ नहीं आया था, उसके साथ और कोई मंकी नहीं आया था। उसके बाद जो मेरी हालत हुई मैं बता नहीं सकती। मेरे चावल भी जल गए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गई, इतना घबरा गई, और घबरा के मैं समझिए बैठ गई। मेरे से उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ भी करने का इच्छा नहीं हुआ। बस मुझे स्मेल आई तो मैंने चावल बंद किया, देखा तो नीचे से थोड़ा सा चावल जल गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो मेरा 8 घंटे का टारगेट था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक डर समा गया। मंकी से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे क्या, सभी को लगता होगा, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है। और मुझे तो समझिए कि विश्वास ही नहीं था कि घर में घुस जाएगा। और मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था, बच्चे भी बहुत डर गए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और मैं तो देख करके मुझे तो ये लगा कि पता नहीं मेरे ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही मैंने देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हस्बैंड अभी ड्यूटी से आए, खाना खा करके वो सो रहे हैं, और शाम का ही टाइम होगा, क्योंकि दोपहर में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। मैं बहुत डर गई थी, अपने हस्बैंड को बताया। वो भी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे आपने बहुत बहादुर का काम किया, मंकी को भगा दिया। और सच में मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अभी अगर मैं नहीं भगाई तो पता नहीं घर के क्या क्या सामान बिगाड़ेगा, क्या क्या फेंकेगा, क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। उस पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता। तो फिर लेकिन यही खैर था कि सामने उसे रोटी दिख गई, उसने रोटी उठाई और निकल गया। मैंने उसे चप्पल दिखाया, क्योंकि मुझे कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं क्या उठाऊं हाथ में। सामने झाड़ू पड़ा था, मुझे एकदम से दिमाग ही नहीं काम किया कि मैं झाड़ू उठा करके उसे
क्या करूँ, मुझे चप्पल दिखा तो मैंने चप्पल से उसे किया, उसके बाद वो निकल गया। तो इसलिए मेरा आज 8 घंटे का टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो